आज हम चर्चा करेंगे भूमि सर्वेक्षण की। नमस्कार, मैं अजीत भारती। दरअसल बिहार सरकार बिहार की सारी भूमि का सर्वेक्षण करवा रही है। भूमि से संबंधित समस्याओं के निपटारे के लिए सरकार सर्वेक्षण करवा रही है। अब लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं कि आखिर भूमि का सर्वेक्षण कैसे होगा। आज हम इस वीडियो में इसी पर चर्चा करेंगे। शायद इस वीडियो से आपके सवालों के जवाब मिल जाए। दरअसल आजादी से पहले 1885 के काश्तकारी अधिनियम के तहत देश में पहली बार 1898 और 1920 के बीच भूमि सर्वेक्षण का काम करवाया गया, जिसे कैडेस्ट्रल सर्वे कहा गया, जो पूरा नहीं हो सका। फिर आजादी के बाद रिविजनल सर्वे करवाया गया, वह भी पूरा नहीं हो सका और दोनों सर्वेक्षण में बहुत सारी खामियां थी। आगे चलकर जब भूमि संबंधी विवाद बढ़ते गए तो सरकार ने कई सारी भूमि की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी और रसीद कटने पर भी रोक लगा दी। अब बिहार सरकार कह रही है कि हम बिहार की सारी भूमि का सर्वेक्षण साल भर में करवाएंगे, लेकिन कैसे? डीसीएलआर साहब भूमि संबंधी मामलों की फाइल पर वर्षों से कुंडली मार के बैठे। सीओ साहब जनता दरबार में भूमि संबंधी मामले सुलझा नहीं पा रहे हैं। थाने में भूमि संबंधी मामलों का अंबार लगा हुआ है। कोर्ट में भूमि संबंधी मामलों का अंबार लगा हुआ है। सही समय पर भूमि संबंधी मामलों का निपटारा नहीं हो पा रहा है। किसी की पुश्तैनी भूमि सरकारी हो गई है, किसी की पुश्तैनी भूमि पर, किसी की खरीदी गई भूमि पर दूसरों ने कब्जा करके रखा है, किसी की भूमि की रजिस्ट्री पर रोक लगा हुआ है, किसी की भूमि पर विवाद चल रहा है। यह सारी समस्याएं हैं। फिर कैसे जो सर्वे 100 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका, वह साल भर में पूरा होगा? इन्हीं सारी समस्याओं के निदान के लिए बिहार सरकार बिहार में भूमि सर्वेक्षण का काम करवा रही है। बिहार सरकार द्वारा सर्वेक्षण के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। किसान और रैयतदार भूमि संबंधी कागजातों को दुरुस्त करने के लिए यहां वहां चक्कर लगा रहे हैं। भूमि सर्वेक्षण में कौन कौन से कागजात देने होंगे उन्हें पता नहीं है। भूमि सर्वेक्षण कैसे होगा उन्हें पता नहीं है। लेकिन बिहार सरकार कह रही है कि इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल बिहार सरकार द्वारा विशेष भूमि सर्वेक्षण का यह खाका 2012 में ही तैयार किया गया था, जिसे अब अमली जामा पहनाया जा रहा है। अब हम पहले जान लेते हैं कि आखिर भूमि सर्वेक्षण क्या है। जिस तरह आपके दादा परदादा का पुश्तैनी मकान, पुश्तैनी हवेली पुरानी हो जाती है, उसे तोड़कर नया मकान बनाते हैं, आपस में भाइयों में बंटवारा करके, सर्वेक्षण भी ठीक उसी प्रकार से 50 साल पहले, 100 साल पहले जो भूमि का सर्वेक्षण हुआ होगा, उसके बाद कितनी सारी भूमि की खरीद बिक्री हुई होगी और भूमि की भौगोलिक दशा भी अदल बदल सी गई होगी। इसलिए बिहार सरकार द्वारा बिहार में विशेष भूमि सर्वेक्षण करवाया जा रहा है। बिहार सरकार द्वारा बिहार की सारी भूमि का डेटा कलेक्ट कर उसे ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि इसे पारदर्शी बनाया जा सके और भूमि संबंधी मामले विवाद कम हो सके। बिहार में कौन सी भूमि गैर मजरूआ है, कौन सी भूमि गैर मजरूआ आम है, कौन सी भूमि गैर मजरूआ खास है, कहाँ कुआं, कहाँ खाई है, कहाँ नदी है, कहाँ तालाब है, कहाँ स्कूल है, कहाँ पोखर है, कहाँ अस्पताल है, सारा डेटा कलेक्ट कर इसे ऑनलाइन किया जाएगा, ताकि एक क्लिक में आपको भूमि संबंधी सारी जानकारी प्राप्त हो सके। अब जरा हम यह भी जान लेते हैं कि गैर मजरूआ आम और गैर मजरूआ खास भूमि किसे कहते हैं। गैर मजरूआ भूमि वह है जो बंजर हो, जिस पर फसल उपजाना संभव नहीं है। अब कहीं स्कूल है, सामुदायिक भवन है, अस्पताल है, सड़क है, वैसी भूमि को हम गैर मजरूआ आम कहते हैं। और किसानों की भूमि, रैयतों की भूमि जो उसने किसी से खरीदी होती है या उसकी पुश्तैनी भूमि होती है, उस पर उसका निजी हक होता है, उसे हम गैर मजरूआ खास भूमि कहते हैं। अब भूमि सर्वेक्षण को लेकर बिहार सरकार कह रही है कि इसके लिए आम जनों को या किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आपकी पुश्तैनी भूमि है या परिचय वाली भूमि है, तो भूमि सर्वेक्षण में आप वंशावली के साथ साथ वैध दस्तावेज, खतियान, भूमि का पर्चा, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड आदि जरूरी कागजात ऑनलाइन या ऑफलाइन जमा करके आप सर्वेक्षण में भाग ले सकते हैं। अब यदि आपकी पुश्तैनी भूमि है और उस पर कोई विवाद नहीं चल रहा है, परिवार के सदस्यों के साथ आपसी सहमति से आपने बंटवारा कर लिया है, तो सर्वेक्षण में आपको भूमि के वैध दस्तावेज के साथ साथ वंशावली और स्व घोषणा पत्र यानी प्रपत्र भरकर जमा करना होगा और आपकी भूमि का सर्वेक्षण हो जाएगा।
अब सरकार कह रही है कि यदि आपकी भूमि वैध है, उस पर किसी तरह का विवाद नहीं चल रहा है, आपकी भूमि का मोटेशन, ऑनलाइन जमाबंदी, रसीद, कवाला, सारे कागजात दुरुस्त हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भूमि सर्वेक्षण में स्व घोषणा पत्र यानी प्रपत्र 2 भरकर भूमि के वैध दस्तावेज जमा करके आप सर्वेक्षण में ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से भाग ले सकते हैं। चाहे आप प्रदेश में हैं, फिर भी आप वहीं से ऑनलाइन सर्वेक्षण में भाग ले सकते हैं। यदि कोई भूमि, कोई पुश्तैनी भूमि, पर्चे वाली भूमि आपकी है जो सरकार की हो गई है और आपके पास उस भूमि के वैध दस्तावेज मौजूद हैं, तो सर्वेक्षण में आप वैध दस्तावेज जमा करके और जरूरी कागजात जमा करके उस भूमि पर अपना दावा कर सकते हैं। यदि जांच पड़ताल में वह भूमि आपकी पाई जाती है तो वह भूमि आपकी होगी, इसके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब एक जरूरी बात, यदि किसी की पुश्तैनी भूमि पर, किसी की खरीदी गई भूमि पर न्यायालय में विवाद चल रहा हो, तो सरकार ऐसी भूमि का सर्वेक्षण अभी नहीं करवाने जा रही है। जी हाँ, ऐसी भूमि का सर्वेक्षण बिहार सरकार इस सर्वेक्षण में नहीं करवाने जा रही है। सरकार ऐसी भूमि का कलेक्शन कर इसके निराकरण का उपाय निकालने के बाद दूसरे या तीसरे चरण में ऐसी भूमि का सर्वेक्षण करवाएगी। अब यदि कोई भूमि आपकी है और उस भूमि के सारे वैध दस्तावेज जैसे रसीद, कवाला आदि आपके पास मौजूद हैं, लेकिन उस पर किसी ने कब्जा करके रखा है, तो सर्वेक्षण में यदि वह भूमि आपकी साबित होती है तो ऐसी भूमि आपकी होगी। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार सरकार अभी केवल बिहार की सारी भूमि का डेटा कलेक्ट कर रही है कि कौन सी भूमि गैरमजरूआ है, कौन सी भूमि गैरमजरूआ आम है और कौन सी भूमि खास है, कहाँ कुआं है, कहाँ तालाब है, कहाँ खाई है, कहाँ नदी है, कहाँ स्कूल है, कहाँ सड़क है और किस भूमि पर विवाद चल रहा है। सारा डेटा कलेक्ट करने के बाद सरकार इसे वेबसाइट पर अपलोड करेगी। यदि इसमें कहीं कोई त्रुटि पाई जाती है, आपके भूमि की डेटा में त्रुटि पाई जाती है, तो इसके समाधान और निराकरण के लिए सरकार आपको 3 मौका देगी। अभी तो सरकार केवल भूमि का डेटा कलेक्ट कर रही है। भूमि का असली सर्वे तो अगले साल 3 महीने बाद जनवरी से शुरू होगा, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। जिसके लिए बिहार सरकार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने राजस्व विभाग के सारे अधिकारियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। बैठक में राजस्व मंत्री ने राजस्व विभाग के अधिकारियों से स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि सर्वेक्षण में कहीं भ्रष्टाचार हुआ, किसी पदाधिकारी या कर्मचारी की वजह से आम लोगों को कोई परेशानी हुई या किसी कर्मचारी द्वारा घूस लेने का मामला सामने आया, तो ऐसे पदाधिकारी और कर्मचारी को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, बिहार सरकार के राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल ने अपना नंबर 9430911111 और अपना मेल revenueminister.bihar@gmail.com सार्वजनिक कर कहा कि यदि इस तरह की कहीं कोई समस्या होती है तो मेरे नंबर 9430911111 और मेल revenueminister.bihar@gmail.com पर सीधे शिकायत कर सकते हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए कि यदि कोई भूमि आपकी है और उस भूमि के वैध दस्तावेज आपके पास मौजूद हैं, तो वह भूमि आपकी होगी। बिहार सरकार द्वारा करवाए जा रहे विशेष सर्वेक्षण से कई तरह की भूमि समस्याओं का समाधान होगा। भूमि सर्वेक्षण के बाद दाखिल खारिज की समस्या का समाधान होगा। जिस भूमि की रजिस्ट्री पर रोक लगी थी उसका समाधान हो जाएगा। जिस भूमि के रसीद कटने पर रोक लगी थी उसका समाधान हो जाएगा। यानी भूमि सर्वेक्षण के फायदे ही फायदे हैं। लेकिन यह तभी संभव है जब बिहार की सारी भूमि का सर्वेक्षण सही और निष्पक्ष तरीके से होगा। जय हिंद।